हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं पेट एग्जाम के टेस्ट सीरीज सेकेंड का, जो कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपकी आगामी पेट एग्जाम जिनको देना है वो इस टेस्ट सीरीज को लगातार करते हैं। और याद रखिएगा, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी एग्जाम फास्ट जो है आपके कोचिंग सेंटर पांडेपुर वाराणसी में शुरू हो गया है। और पूरा का पूरा 40-40 क्वेश्चन का इसी तरह से सीरीज है, जो कि सबसे कठिन से लेकर इजी तक जो पेट एग्जाम बना चुका है वो सभी टेस्ट सीरीज जो है चल रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि चाहे ऑफलाइन से ज्वाइन करिए चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करिए, लेकिन लगातार इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके पेट एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो भी जीवित जीव हैं उनके व्यवहार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो इटियोलॉजी होता है, नियोलॉजी होता है, इथोलॉजी होता है या डेमोलॉजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इथोलॉजी। इथोलॉजी जीवों के व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें, जैसे जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इथोलॉजी बोला जाता है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो ये जो है आपका इटियोलॉजी, ये क्या करता है, बीमारी की उत्पत्ति का पता लगाता है। बीमारी की उत्पत्ति का अध्ययन करना होता है। ठीक है, उसी तरह से नियोलॉजी है, ये क्या है, ये शैतान या जो सब डर होता है उसके बारे में जो है इसकी जानकारी होती है, मतलब उसका अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट में। यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, किस पर पानी का तापमान घनत्व अधिकतम होता है, मतलब जल का घनत्व किस पर सबसे ज्यादा होता है, उसकी हम लोग बात करें तो जल का घनत्व देखिए हमारे पास है 0 सेल्सियस पे ज्यादा है कि 100 सेल्सियस पे, 4 सेल्सियस पे या 250 सेल्सियस पे। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो सबसे जो है किस पर घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर आपका जो घनत्व होता है मुख्य रूप से 4 सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है। और वहीं यदि आयतन पूछेगा, आयतन, तो आयतन देखिए सबसे ज़्यादा अधिक होता है 0 पर। ठीक है, और सबसे कम की आयतन कहाँ होता है, जहाँ पे घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ पे आयतन क्या होता है, सबसे कम होता है। इतना याद रखिएगा, आयतन सबसे कम जो है आपका 4 सेल्सियस पर, आयतन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आपका 0 सेल्सियस पर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, ये देखिए 1985 में स्थापित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका मतलब है कि जो हमारे कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। ये ए.ओ. ह्यूम इटावा के जो है जिलाधिकारी भी रह चुके हैं, मतलब एक अधिकारी थे जो कि 1857 की क्रांति में वापस अपने देश चले जाते हैं। लेकिन जब वहाँ से आते हैं तो भारत के लिए काफ़ी जो है अपनी बातों को रखने के लिए और एक सहयोग वो चाहते थे, जिसकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्होंने किया। ये कांग्रेस की स्थापना जो है उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे और कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई मुंबई में हुई थी। और वो आपका मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि गोकुल दास एक विश्वविद्यालय था। इसका मतलब है कि उस विश्वविद्यालय का नाम था गोकुल दास विश्वविद्यालय। इसका मतलब है कि इसी विश्वविद्यालय के प्रांगण, मतलब जो मैदान था उसी में ये बुलाया गया था बैठक, जहाँ की कांग्रेस की स्थापना की गई। हालांकि उस समय संस्थापक जो थे वो कौन थे, वो ए.ओ. ह्यूम थे। और उस समय जो अध्यक्षता किया था, मतलब कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना था वो कौन बना था, तो वो हो जाएंगे W.C. बनर्जी, जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। W.C. बनर्जी क्या है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने ही जो है कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्षता किया। फिर दूसरी बार अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। तीसरी बार अध्यक्षता किए थे सर सैयद, मतलब कह सकते हैं कि सॉरी, सर सैयद नहीं थे, उनका नाम था, एक मुस्लिम थे
जो कि एक मुस्लिम थे, मद्रास में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। मतलब जो मद्रास था वहाँ पर इन्होंने तीसरी कांग्रेस की बैठक हुई, मतलब पहली मुंबई में हुई, दूसरी कोलकाता में हुई और तीसरा जो है कांग्रेस का बैठक कहाँ पे हुआ, मद्रास पे हुआ। तो इस तरह से जो मद्रास में जो था, और चौथा जो है एक अंग्रेज द्वारा किया गया प्रयागराज में, जो जार यूले द्वारा प्रयागराज में किया गया। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब है आपको कमेंट्स करके ये भी बताना है कि जो मुस्लिम पहला था वो कौन अध्यक्ष थे, ठीक है। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, मुस्लिम अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था पहला, ठीक है। तो वो आपको बताना है कमेंट करके। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा। और रह गई बात मोतीलाल नेहरू 1928 में, जवाहरलाल नेहरू 1929 में जहाँ पे पूर्ण स्वराज मांगा गया था, महात्मा गांधी 1900 जो है 24 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? यहाँ पर देखिएगा महिला सदस्य पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या क्या थी। तो जब हमारा संविधान सभा बन रहा था तो उस समय महिला सदस्य 15 थी, लेकिन अंतिम हस्ताक्षर यदि पूछेगा कि संविधान की पटल पर, ये देखिएगा संविधान की पटल पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया, कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया, यहाँ पर देखिएगा कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया संविधान के पटल पर, तो वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये 12 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था संविधान के पटल पर। अब 15 महिलाएं संविधान सभा के समय क्या की थी, भाग ली थी। अब समझ में आ गया। तो आपको ये दोनों का दोनों क्लियर रखना होगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। अगला हो जाएगा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, मतलब किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है। तो आपका आर्टिकल 75 फर्स्ट जो है प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। 74 में मंत्रिमंडल का गठन होता है। 75 फर्स्ट कहता है कि बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को जो है राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये जो आपका 80 है ये राज्यसभा का गठन है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 81 जो है ये लोकसभा का गठन करता है। तो मतलब राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन और निम्न सदन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए और 59 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, इसमें बस केवल यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग दर्शन आप देख ही रहे हैं, जो है पतंजलि जो है महर्षि पतंजलि, जो कि योग दर्शन नामक पुस्तक भी लिखा था और योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए थे? याद रखिएगा ये सभी पेट एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप पेट एग्जाम देना चाहते हैं 2025 का तो इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि बेलांकनी चेन्नई है, सेंट कैथेड्रम वेल्हा गोवा है, या वेसिलिका ऑफ द बोन जीसस वेल्हा गोवा है। इसका मतलब है कि सेंट जेवियर चर्च मुंबई है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये गोवा में था, लेकिन जब आंसर की बात कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेलिसिका ऑफ बोन जीसस जो है ये वेल्हा गोवा में जो है ये स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। धुरिया लोक नृत्य जो है ये किसके लिए था, मतलब ये किस क्षेत्र में ये लोक नृत्य स्थापित किया गया था, धुरिया लोक नृत्य। तो धुरिया लोक नृत्य कहाँ पे है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है धुरिया लोक नृत्य काफी चर्चा में रहता है, ठीक है। और उधर यदि हम लोग देखें तो जैसे रशिया हुआ, अलग अलग लोकगीत भी बहुत चर्चित होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है देख सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और लोकगीत का देखिए यहाँ पर आ भी गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है, आल्हा महोबा में सुमलित है, विरहा यहाँ पर देखिए मिस्टेक दिख रहा है, रसिया बरसाना में एकदम सही है, कजरी मिर्जापुर में। तो यहाँ पर जो बिरहा है वो मुख्यतः गाजीपुर और वाराणसी में होता है, मतलब पूर्वांचल भी ऑप्शन दे दिया तो भी सही हो जाएगा। जैसे ये गाजीपुर और वाराणसी का
मूल है भी रहा, लेकिन यदि ऑप्शन में पूर्वांचल रहा तो पूर्वांचल भी ये सही माना जाएगा। ठीक है, पूर्वांचल यदि ऑप्शन में रहा तो भी ये सही माना जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, भारतीय डाक बीमा योजना कब लागू हुआ था? भारतीय डाक बीमा योजना जो है कब लागू हुआ था? 1975, 1995, 1970, 1900 जो है कह सकते हैं 85। तो रियल क्या है कि इसमें जो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भारतीय जो है बीमा योजना लागू हुआ था वो मुख्यतः 1984 में हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1984। ठीक है, 1984 इसका सही आंसर होगा, जो कि बीमा योजना जो है 1984 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अनुच्छेद के प्रावधान के तहत लोकसभा में या राज्यसभा में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। ये बहुत ही चर्चित में रहता है। तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति किस आर्टिकल में बुलाता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 108। यदि पूछेगा इन दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा स्पीकर अध्यक्षता करता है और बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आपके पीट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन जीएस से पूछे जाएंगे, इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो 93 है ये लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है। उपाध्यक्ष इसी दोनों का पद है। 105 संसदीय समितियों के बारे में दिया है। जो संसदीय समितियां हैं वो 105 है। 116 लेखा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि लोकसभा में मतदान करते समय यदि टाई की स्थिति आ जाती है तो वोट डालने का अधिकार किसको होता है? मतलब कि इस दौरान यदि टाई हो जाता है, दोनों बराबरी का मामला हो जाता है, तो उस दौरान जो है वोट डालने का जो अधिकार है वो किसको है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो ये क्या हो, बराबरी के मत पर कौन वोट दे सकता है? तो लोकसभा का स्पीकर जो है वोट दे सकता है। चलिए, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब तक को नहीं छूता था? मतलब किसी भी तरह का नशा नहीं करता था। ये कौन सा मुगल बादशाह है? तो ये अकबर है, जहांगीर है, या शाहजहां है कि औरंगजेब है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये औरंगजेब है, जो कि शराब तक को नहीं छूता था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक क्या होगा? तो पानी का क्वथनांक हम लोग बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्वथनांक, क्वथनांक मतलब होता है भाप बिंदु। जैसे यदि हम लोग सेल्सियस की बात करें, सेल्सियस, सेल्सियस में जो क्वथनांक और गलनांक, गलनांक 0 सेल्सियस होता है और क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है। और वहीं फ़ारेनहाइट में देखा जाए, फ़ारेनहाइट में तो यहाँ पर 32 F होता है और 212 F होता है इसका क्वथनांक, जो कि आपका ये आंसर इसी का है। ठीक है, 212 इसका सही आंसर हो जाएगा। और वहीं यदि हम लोग देखें तो आपका केल्विन जो होता है, केल्विन, केल्विन में 273 से 373, मतलब कि आपका जो फ्रीजर पॉइंट है ये 273 और जो आपका कह सकते हैं क्वथनांक मतलब भाप बिंदु जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो 373 है। तो अब समझ में आ गया, इसका 212 होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रिएमर का जो यदि पैमाना पूछेगा तो ये 0 से 80 तक होता है। उस पड़ोसी राष्ट्र का पहचान कीजिए जो भारत को सबसे लंबी सीमा जो है स्पर्श कराता है। मतलब भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश को स्पर्श करती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेट में। तो ये बांग्लादेश कितना करती है? 4096। दूसरा सबसे अधिक सीमा किसका करती है? चीन का। तीसरा पर पाक है, चौथे पर नेपाल है। ठीक है, तो इस तरह से आपका म्यांमार, भूटान, ये सभी जो है कहीं ना कहीं इसके क्या करते हैं? भारत। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा इंटरनेट के प्रयोग के बिना भी चल सकता है? मतलब उसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कौन सा सेवा है? ईमेल है, फेसबुक है, डिस्क क्लीनअप है या यूट्यूब है?
याद रखिएगा, चाहे ईमेल भेजना है उसके लिए नेट की ज़रूरत पड़ेगी। फेसबुक जो चला रहे हैं सोशल साइट है, फेसबुक भी और यूट्यूब भी बिना नेट का नहीं चलेगा। जो डिस्क क्लीनअप है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी, वो फांसी कब दी गई थी उसका जो है डेट भी पूछ सकता है। जैसे हम लोग मनाते हैं ना, हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। एक शहीद दिवस मनाया जाता है जो कि किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये होता है 23 मार्च, ठीक है, 1931। इसी दिन तो तीनों को फांसी लिख दी गई थी, जो तीनों स्वतंत्रता सेनानी थे। इसका मतलब है कि इन्हें शहीद का दर्जा भी दिया गया, हालांकि प्रारंभ में तो नहीं दिया गया, अब तो सरकार कहती है। तो ये आपका जो है इन तीनों लोगों को जो है 1931, 23 मार्च 1931 को तीनों लोगों को क्या किया गया था, फांसी दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच, मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इसका मतलब है कि जो द्वंद्व युद्ध था वो मुगल और मराठों के बीच प्रारंभ हो गया। वो किसके शासन काल में, तो ये क्या था, औरंगजेब। क्यों, क्योंकि जो शिवाजी थे, आप देखेंगे शिवाजी जब मराठा शक्ति को मजबूत करते हैं तो उस दौरान शिवाजी और मराठों के बीच हमेशा इस तरह का युद्ध चलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व युद्ध। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसका मतलब है कि रेडियो एक्टिवता, तो ये हो जाएगा हेनरी बेकेरल। हेनरी बेकेरल द्वारा जो है रेडियो एक्टिवता की खोज किया गया। रदरफोर्ड क्या करते हैं, रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज करते हैं, प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, चलिए रदरफोर्ड का भी पूछता रहता है। तो और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा 20वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी का दर्जा दिया गया है, तो ये लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज या खुर्जा। तो ये क्या हो जाएगा, खुर्जा को जो है सिरेमिक सिटी का दर्जा दिया गया है, जहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेट के स्पेशल को लेकर के। और याद रखिएगा, ऑफलाइन सेंटर में एसआई का भी बैच शुरू हो गया है, 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे लगातार क्लास। क्योंकि यह बैच आपको सिलेक्शन देने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ठीक है, तो सब मिला करके आप चाहे तो 7 से 11 ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर इसके बाद 8 से 12 भी एसआई के बैच चल रहे हैं, तो 8 से 12 भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका, और टेस्ट सीरीज जिनको ज्वाइन करना है वो कल से ही शुरू हो रहा है टेस्ट सीरीज, तो आप जीके जीएस का टेस्ट सीरीज स्पेशल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।